हाँ मम्मी, आपसे ही कह रही हूँ। मैं अब ना सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ देती हूँ और ऑफिस जाके बाकी की तैयारियां करती हूँ। बहुत सारा काम पेंडिंग है। ठीक है। आती हूँ पापा, आती हूँ। बाय। हाँ। बेचारी अन्नू, रात भर जगकर उसने साड़ी पेंट की थी और साड़ी गायब हो गई। मुझे लगता है साड़ी गायब नहीं हुई है, गायब किया गया है। कुछ लोग हैं मोहल्ले में जिनको हमारी खुशी देखकर पेट में दर्द होता है। क्या कह रही हो? किसने की होगी? और कौन हो सकता है? एक ही तो बवंडर है, वो रघुपति, उसी का काम हो सकता है। पर बिना सबूत के हम उस पर उंगली तो नहीं उठा सकते। उठाना भी नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। कौन आ रहा है जी? वो एक क्लाइंट आ रहे हैं, उन्हें साड़ी पहनना सीखना है। कह रहे थे वो अभी आएंगे। तो सारा घर बिखरा पड़ा है, ये जल्दी जल्दी समेटना पड़ेगा उनके आने से पहले। ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है? यहाँ दीजिए। चलो मैं तुम्हारी किटी पे ड्रॉप कर देता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं हर्ष, अब मेरा प्लान चेंज हो गया। अब मैं कहीं और जा रही हूँ। कहाँ? अनु के घर। पर क्यों? ये पता करने की वो लोग आखिर चीज क्या है। आई एम टेलिंग यू हर्ष, ये लड़की अनु मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। देखो ना, ब्रो इन लॉ का बिना उसे इंटरव्यू लिए जॉब दे देना, हर चीज में हर बात में सपोर्ट करना और अचानक से राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस हेड बना देना, इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने इसे पार्टी से जाने को क्या कह दिया, ब्रो इन लॉ ने सबके सामने मुझे डांटा। तुम्हें पता है, हद तो तब पार हो गई जब अनु का नाम कोटेशन लीक करने के मामले में आया, फिर भी ब्रो इन लॉ उसे इनोसेंट साबित करने पे लगे रहे। ब्रो इन लॉ उसे हमेशा सपोर्ट करते रहे, उसके लिए बावर्ची बन गए। उसने गलत खाना ऑर्डर किया, फिर भी ब्रो इन लॉ ने उसे ही सपोर्ट किया। मानसी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कोई और भी होता ना भाई ऐसा ही करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तुम्हें पता है, ये लड़की ब्रो इन लॉ की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम जानते हो ना, एक आदमी ऐसा कब करता है? कब करता है? जब उसे वो मिल रहा हो जो किसी से ना मिल रहा हो। एंड तुम जानते हो ना, ब्रो इन लॉ कितने अकेले हैं। बकवास बंद करो मानसी। मेरा बेटा अकेला है, पर कैरेक्टरलेस नहीं है। क्यों नहीं हो सकते मॉम? किस चीज की कमी है ब्रो इन लॉ के पास? सब कुछ तो है, पैसा है, पावर है, रेपुटेशन है, सब है, बस नहीं है तो एक लड़की। और ब्रो इन लॉ को जो चाहिए वो अनु दे रही है, और अनु को जो चाहिए वो ब्रो इन लॉ दे रहे हैं इन रिटर्न। अब आप खुद ही सोचिए ना, उसके पेरेंट्स की दुकान अभी तो जली थी ना हाल ही में, फिर अचानक से केटरिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर लिया उन लोगों ने, और इसके साथ साथ साड़ी पहनने और बनाने का बिजनेस भी कैसे? आई एम टेलिंग यू मॉम, ब्रो इन लॉ ही उनके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अभी फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है मॉम, पर बहुत जल्द मैं आपको सबूत लाकर दूंगी। दो दिन बाद इस कंपनी की एनिवर्सरी है, बहुत बड़ी पार्टी होगी। अनु, मैं चाहता हूँ कि वो पार्टी तुम ऑर्गेनाइज कर। आपको पता है? पता है मुझे। क्या पता है? कि तुम सिर्फ पार्टी की तैयारी नहीं कर रही हो, तुम माँ के लिए एक साड़ी भी पेंट कर रही हो। साड़ी कहाँ चली गई? मुझे अच्छे से याद है कि सोने से पहले मैंने पेंट सुखाने के लिए ही टांगी थी। माफ करना माँ, मेरा ध्यान नहीं था। ऐसा तब होता है जब मन बेचैन, कुछ गुम हो गया हो और मिल नहीं रहा हो। आपको कैसे पता सिद्धि माता? वो सब छोड़ और एक बात जान ले, माता की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। जो गुम हो गया है वो मिल जाएगा, जिसे जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच कर रहेगा। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।
को क्या जवाब दूंगी। हेलो। हेलो अनु, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझे आपके बर्थडे के लिए मैं साड़ी बना रही थी। तुमने बर्थडे की सारी तैयारियां बहुत अच्छी ही की होगी। इतनी शिद्दत से मेहनत जो कर रही हो। और हर्ष ने मुझे बताया तुमने हर्ष से मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछा, मेरा फेवरेट रंग जाना, जिससे तुम मेरे लिए साड़ी बना सको। और मैम उनके कहने पर मैंने आपके फेवरेट गुलाबी रंग का कपड़ा भी लिया था। उसके ऊपर आपके मनपसंद जैस्मीन के फूल भी बनाए थे, किनारों पर ना गोल्डन लेस। और पल्लू पे खुद अपने हाथों से बूटीक वर्क किया था। साड़ी के एक कोने पे मैंने लिखा था वो आर्यवर्धन और दूसरी तरफ हर्षवर्धन, आपके दोनों बेटों का नाम। पर मैम बदकिस्मती तो देखी, इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे सुबह से वो साड़ी कहीं नहीं मिल रही है। रो मत बेटा, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। और माता रानी की कृपा से तुम्हारी जो साड़ी है वो उसकी सही जगह पे पहुंच गई है। मतलब ये कि तुम्हारी बनाई हुई साड़ी इस वक्त मेरे हाथों में है। आपकी साड़ी आपके पास पहुंच गई मैम, कैसे? ये सारी बातें जब हम मिलेंगे तब तुम्हें बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लो कि तुम्हारी बनाई हुई साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो बेटा, मेरी दवाई लेने का वक्त हो गया है, बाद में बात करती हूँ। जी मैम।